that was the first time जब मैंने डेथ को एनकाउंटर किया. For the next 8 months we just lived the film. हवाई जब आता है ना, उसका म्यूजिक से लेके रिदम से लेके भाई मैं भूल जा रहा था कि मैं मूवी देख रहा हूँ. मुझे लग रहा था मैं बस गांव में बैठा हुआ हूँ और कोई नाटक चल रहा है. हमने 2 गांवों में क्राउड इकट्ठा किया था क्योंकि एक्स्ट्राज लाना तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है. लास्ट कॉन्वर्सेशन के बाद भी मेरा यही था कि इतना मजा बात करने में फिल्म्स के बारे में और इस तरह से ये एक्सपीरियंसेस शेयर करने में पहले नहीं आया. कानून की जिंदाल की जो एड भी थी अभी, क्या गजब यार, आप पहले बंदे हो यार जो जिसने ये बोला. चलो शुरू करिए. हे गाइस, तो कुछ दिनों पहले मैंने एक इंडी मूवी देखी थी, शून्य. इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं विदार जोशी, इनके साथ मैंने कुछ दिनों पहले पॉडकास्ट किया था. एंड वो मतलब मेरे अभी तक का काफ़ी एक होलसम पॉडकास्ट है जिसमें कि काफ़ी खुल के हमने बात की थी. और उनका जो मूवी रिकमेंडेशंस आप देखो जाके, या जिस वे में जिस पैशन के साथ हम लोगों ने मूवी के ऊपर डिस्कशन किया था, वो देखना चाहिए आप लोग को. सिर्फ बॉडी बना के अच्छे लगकर इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स आ जाने से आप एक्टर नहीं बन जाते. पाकिस्तान क्या फिल्म है, ब्यूटीफुल फिल्म. कुछ महीनों बाद मुझे पता चला उनके इस मूवी के बारे में. एंड आई वॉज वेरी लकी इनफ एंड ही वॉज वेरी काइंड इनफ दैट आई वॉज एबल टू वॉच दैट मूवी. एंड मुझे काफ़ी पसंद आई. इंडी मूवी का जो टैग लग गया ना, इसकी वजह से आधा लोग, मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो छोड़ के जाएं. इंडिपेंडेंट सिनेमा जिसमें कि रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं होती हैं और बस ये मूवीज़ पैशन पे चलती है. मतलब बस एक स्क्रिप्ट होती है, कहानी होती है, उसको लेके आप लोगों के पास जाते हो, पिच करते हो, प्रोडक्शन हाउसेस कैंसिल करते हैं, रूडली बिहेव करते हैं, या फिर आपको पत्ता नहीं देते. साफ भाषा में बोले तो आपको पत्ता नहीं देते हैं क्योंकि इसमें स्टार्स नहीं है. ये रियलिटी है. मैं इस चीज़ को गलत या सही हिस्से में नहीं डाल रहा हूँ. तो ऐसे सिचुएशन में जब कोई एक डायरेक्टर ऐसी मूवी लाता है ना, तो यार मुझे लगता है कि ये सब मूवीज़ एटलीस्ट ऑडियंस तक पहुँचना चाहिए. पसंद नापसंद उसके बाद आता है ना, आप पहले कंटेंट देखो तो सही. ये मूवी देखने के बाद भी मुझे लगा कि हाँ, ऐसी टाइप की मूवीज़ नहीं बनती है यार. कब आपने देखा होगा कि इतना सिंपल सा कोई कंसेप्ट, मैं कंसेप्ट बताता हूँ मूवी का कि बिना कोई स्पॉइलर दिए, आपने लाइफ में फर्स्ट टाइम डेथ का वर्ड कब सुना था? डेथ का वर्ड अगर सुना था तो फर्स्ट टाइम वो चीज़ समझ में कब आने लगी थी कि यार ये क्या होता है. जैसे ही ये क्वेश्चन पूछा आपसे ना, तो आपके दिमाग में चलेगा अरे यार ये वही फिलोसॉफिकल बोरिंग टाइप की मूवी कोई होगी जिसके बारे में जो देख के मैं पक जाऊंगा. देखो, ऐसा ही सोचना होता है. आपने इस कंसेप्ट पे कितनी मूवीज़ देखी हैं, या इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स को कितनी ज़्यादा मूवीज़ एक्सप्लोर करती नहीं है, और करती भी है तो एक बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे एक्सप्लोर करती है, डीप नहीं जाती है. और या फिर ऐसे क्वेश्चंस को काफ़ी अलग पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है. यहाँ पे क्या होता है, एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से ये वाला जर्नी पे हम लोग जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जब ऐसा इंसिडेंट उसके लाइफ में होता है, किसी बच्चे के लाइफ में होता है, जब वो फर्स्ट टाइम डेथ वर्ड सुनता है तो उसके दिमाग में क्या चलता है, वो जिस चीज़ को प्रोसेस कैसे करता है. देखो, ऐसी कहानियाँ जो हैं या ऐसे किस्से जो होते हैं ना, वो ये बहुत ही पर्सनल स्पेस से आनी बहुत ज़रूरी होती है. जैसे आपने रामलीला देखी होगी ना हमारे घर तरफ में, या फिर बहुत सारे ऐसे नाटक होते हैं जो हमारे घर तरफ बहुत, या बचपन में आपने देखा होगा, अभी तो वो कल्चर भी जा रहा है धीरे धीरे. तो या यात्रा, जहाँ पे बंगाल में यात्रा होता है, तो इस टाइप का जो चीज़ होता है, वैसे ही गुजरात में एक भवई टाइप का प्ले होता है. तो उस प्ले को फिल्म के साथ इतना अच्छे से इंटीग्रेट किया गया है. और सारा क्वेश्चंस को ना धीरे धीरे आंसर करने का कोशिश करती है ये मूवी. मैंने रिसेंटली उनके साथ दोबारा एक पॉडकास्ट किया और उनसे ये पूरा फिल्म बनाने का प्रोसेस समझा. जब आप सुनोगे ना भाई, तब आपको समझ में आएगा कि यार कितना इट टेक सो मच हार्ड वर्क एंड लव एंड पैशन टू मेक सच अ मूवी. जब वो बता रहे थे ना कि भाई वो कॉलेज डेज में किस टाइप से ये आइडिया आया था उनके दिमाग में, फिर कैसे करके वो ये आइडिया को लेके वहाँ से लेके फिर कैसे कैसे लोग जुड़े, कहाँ से कहाँ जाके उन्होंने शूट किया, ये सब जब आप एक्सपीरियंस सुनोगे तब आपको समझ में आएगा कि यार ये इस चीज़ के पीछे कितनी कहानी रहती है, कितने सारे किरदार रहते हैं, कितने सारे लोग जुड़े रहते हैं. ऐसे बॉम्बे में हूँ. फेस्टिवल वगैरह कहाँ आप घूमे, पहले ये बताइए. फिल्म के जर्नी पे थोड़ा बाद में आते हैं. अभी आपका जर्नी कैसे चल रहा है वो बताइए. अभी जब यूके प्रीमियर हुआ तो यूके तो मैं जा नहीं पाया था. आप वीडियो कॉल से ज्वाइन किए थे, राइट? मैं देखा. यस. हाँ, सो दे वर वेरी स्वीट. सो दे मेड श्योर कि अंदर किसी तरह से नेटवर्क sorted out हो and then I can be there on a video call. I just wanted to see कि कैसे क्या हो रहा है. पहली बार फिल्म किसी थिएटर में प्ले हो रही है, तो वो एक्साइटमेंट थी. उसके बाद जो शॉर्ट फिल्म बनाई थी Should I Kill Myself or Have a Cup of Coffee, वो अभी IDSFF के केरला में थी. तो अभी कुछ दिनों पहले ही केरला से वापस आया मैं. बहुत सुंदर रहा फेस्टिवल, बहुत मजा आया. और बहुत, मेरा पहली बार मैं त्रिवेंद्रम गया था तो थोड़ा आसपास घूमने का भी मौका मिला. तो काफी सुंदर जगह है. तो बस यही है. अब आगे की फेस्टिवल जर्नी पे फोकस कर रहे हैं, सकते हैं वगैरह वगैरह. पर अभी फिलहाल तो बॉम्बे में ही हूँ मैं.
तो मैंने तो देखी भाई, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी मतलब काफ़ी एक डिफरेंट वाली फील नहीं होती है मूवी देखने के हाँ हाँ बाद, वैसे ही मुझे काफ़ी एक इनोसेंट वाला एक फील आया। मतलब वो जो एक, खैर मैं स्पॉयलर्स में नहीं जाना चाहता हूँ, पहले आप बताइए, आप मूवी का जर्नी स्टार्ट करिए, आप कब आया ये आइडिया, कैसे आया दिमाग में? लास्ट पॉडकास्ट में जब हम लोग मिले थे उस टाइम हम लोग ने डाइवर्स मूवीज़ का डिस्कशन किया था, आपने भी मतलब जितना भी जो भी डायरेक्टर्स या इनके बारे में हम लोगों ने बहुत बात किया था। अब इसके बाद जब विदार जोशी इज गोइंग टू डायरेक्ट ए मूवी, देन व्हाई ही चोज टू मेक दिस काइंड ऑफ मूवी, एंड मतलब क्या था वो फर्स्ट किक, क्या मिला था कि यार ये बनाना है? अच्छा, तो पहले जैसे एक कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं कि हम शून्य की बात कर रहे हैं, जो फीचर फिल्म अभी हम जिसके साथ हम ट्रैवल कर। बेसिकली 2016 में मैंने इंजीनियरिंग से ड्रॉप आउट लिया। मैं इंजीनियरिंग से वीडियो चल रहा है, हाँ सॉरी, इंजीनियरिंग से ड्रॉप आउट लिया मैंने, और वो अगले साल एडमिशन शुरू होने के पहले मुझे कुछ 6-8 महीने मिले थे जहाँ पे मैंने पढ़ाई शुरू की फिल्म्स के बारे में कि क्या होता है फिल्म्स वगैरह। 2017 में कॉलेज में, जो मैं यूपीजी में था, जो मैं कोर्स कर रहा था वो था बीए इन फिल्म टेलीविजन एंड न्यू मीडिया प्रोडक्शन। तो उसमें एक असाइनमेंट था दैट यू हैव टू राइट अ स्टोरी, एंड तो मैं बस सोच रहा था कि क्या लिखा जा सकता है, क्योंकि मैं बहुत डेडिकेटेडली ये कोर्स मैं कुछ अचीव करने के लिए, ऐसा नहीं था कि बस करने के लिए कर रहे हैं ना, तो मैं हर उसमें बहुत इंटेंटली, तो मैं वहीं पास में एक थिएटर है पार्ला में, तो उससे बाहर से जब गुजर रहा था तो वहां पे मैंने एक माइथोलॉजिकल आउटफिट में एक एक्टर को सिगरेट पीते हुए देखा। तो वो इमेज पता नहीं मेरे दिमाग में रह गई कि ये कितना कॉन्ट्रास्टिंग है कि हम किरदार और एक्टर के बीच का जो गैप है वो एक्सप्लोर किया जाए। तो और उसके बाद उसी वक्त के आसपास 2000 मेरी ग्रैंड मदर जो मेरी नानी है, शी पास्ड अवे, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने डेथ को इनकाउंटर किया कि कैसा होता है किसी लाइफलेस बॉडी को देखना, है ना। और उस एज तक मैं उस थोड़ी समझ में भी आ गया था कि एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेथ थी, बट उसके बाद बहुत सारे सवाल थे अंदर कि क्या फिर मतलब रह जाता है जो इतनी अच्छी जिंदगी बीती। She was 84 when she passed away, and what remains of that one that has left us. तो वहां से शुरू होके एक ग्रैंड मदर और एक ग्रैंड सन की एक कहानी थी कि what if you're still attached to the loved ones even after death, even after you've seen afterlife, if afterlife exists. तो वो फिल्म एक कह सकते हैं कि एक घोस्ट और एक ग्रैंडसन की कहानी थी। तो वो इनिशियल आइडिया जो मैंने 4 पेज लिख के जो सबमिट किया था वो था। फिर जैसे 3rd ईयर में ना हमें एक शॉर्ट फिल्म बनानी होती है एज आवर थीसिस प्रोजेक्ट। तो 3 साल काम किया, चीजें पढ़ी, ये वो, और ये कहानी एक डिफरेंट वर्जन्स कहीं ना कहीं मेरे लिए आफ्टर सबमिशन मेरे साथ ही थी, तो वो बनती रही। तो आई रिमेम्बर जो हमारा सबसे इनिशियल कॉन्वर्सेशन था, जो मैं अभिषेक कोटाड़िया जिसने शूट की है फिल्म, सत्यजीत जो एसोसिएट डायरेक्टर थे, और यश जो फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर थे, हम 4 बैठ के बस यही डिस्कस कर रहे थे। तो ग्रुप्स होते हैं कॉलेज में, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं। सो आई जस्ट थ्रू दिस आइडिया आउट कि ऐसा कुछ है मेरे दिमाग में, और उस वक्त जर्नी डिस्कवर नहीं की थी। भवाई वाज देयर जो गुजराती फोक प्ले, एंड डेथ वाज देयर, एंड other things we were just like कि I just threw that idea, and then वो conversation से वो एक जर्नी ली जा सकती है प्ले के साथ, क्या चीजें की जा सकती है, एक इनिशियल डिस्कशन हुआ। बट फिर हम सब एक्साइटेड थे। फिर हमने जब बैठ के सोचा कि इसमें पैसे कितने लगेंगे, तो बहुत पैसे लग रहे थे। अब जाके समझ आता कि वो बहुत कम ही पैसे थे, पर हमारे पास जरा भी नहीं थे, फूटी कौड़ी नहीं थी हमारे पास, है ना। तो हमारा ऐसा हो गया कि यार ये तो कैसे हो पाएगा। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, चलो कुछ ऐसा लिखते हैं जो एग्जीक्यूटेबल भी हो। तो कुछ और कहानी लिखी, बट वो हमें ऐसा लगा कि नहीं यार, वो वाली जो कहानी है ना, जो शून्य की कहानी है, उससे प्यार हो गया है, तो करते हैं वो। सो मैं बहुत स्ट्रांगली ये कहना चाहूंगा कि ये जो फिल्म है जिस तरह से बनी है, ये जो लोग फिल्म में जिन्होंने काम किया है, जो क्रू था, जो लोगों ने अपना टाइम, एफर्ट, पैसा, सारी चीजें इन्वेस्ट की है, ये स्पेसिफिक लोग अगर नहीं होते तो ये फिल्म बनना पॉसिबल ही नहीं था। ये इन्वेस्टर्स के पास हमने वो भी ट्राई किया कि हम किसी के पास जाए, तो वो रिस्पॉन्स मोर और लेस सेम ही था, एंड फेयर इनफ। तो हम
जो 9 लोग थे, जैसे 4 लोग मैंने कहा, लहर, फिर और लोग जुड़ते चले गए, फिर फिलोनी, जो हमारे रिद्धि वगैरह, महक वगैरह जो थे, हम जुड़े। एंड फॉर द नेक्स्ट 8 months वी जस्ट लिव द फिल्म। तो हमने 5th सेमेस्टर में काम शुरू किया था। हम इतने इन्वॉल्व हो गए थे फिल्म में कि हम भूल गए थे कि हम एग्जाम अभी और एक दिन ही है 5th सेमेस्टर की। ये कौन सी ये 2018-19 की बात है ना। हमने 2020 में लॉकडाउन के जस्ट पहले फिल्म शूट की थी, एंड देन इट टुक मी 4 years टू फिनिश द फिल्म। तो ये मैंने शूट बहुत पहले कर ली, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए हाउ टू मेक एन, ये एक्चुअली पूरा थीम जो कन्वर्सेशन का है, मेकिंग ऑफ एन इंडी मूवी। तो लोगों को आइडिया मिलना चाहिए कि भाई स्टार्ट कहाँ से हुआ था और कितना टाइम लगता है और क्या क्या पीछे बहुत। हाँ, बहुत। तो इनिशियल जो था उसमें ऐसा था कि बिकॉज वी आल्सो हैड टू सबमिट द फिल्म इन आवर कॉलेज, व्हिच वाज टेक्निकली सपोज्ड टू हैपन इन March, बट लकीली for us, whatever happened was unfortunate, but जो कोविड लॉकडाउन लग गया तो हमारी डेडलाइन पुश हो गई, so we got time to edit the film, do the sound and etc on the film, to submit the film. तो जब हमें शूट करना था मार्च में, फर्स्ट वीक मार्च में शूट करना था हमें, एंड राइटिंग, रिसर्च, रेकी, ये सारी चीजें साथ में करनी थी हमें। तो हम मैं यश, सत्यजीत, हम अभिषेक के गांव चले गए थे। वहां पे भवाई हो रही थी, हमें पता चला तो रातों रात हम निकले कि चलो देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, एंड वी स्पेंट अ लॉन्ग टाइम ओवर देयर। फिर हम बॉम्बे में आए एंड देन द प्री प्रोडक्शन ऑफ सॉर्ट्स स्टार्टेड, एंड मैं कॉन्स्टेंटली साइड बाय साइड लिख भी रहा था कि चीजें ऐड होती जाए, क्योंकि इनिशियल ड्राफ्ट वाज सम 98 पेजेस और ऐसा था, और फिर चीजें कट होते कुछ 70-80 पेजेस पे हम आए थे। तो हाँ, तो वो हमने सब साथ में किया, और वो वैसा था ना कि हम सारे ही पहली बार किसी फिल्म पे काम कर रहे थे। जैसे अभिषेक की भी पहली फिल्म है जो जिन्होंने साउंड किया, जैसे लहर क्रिएटिवली इन्वॉल्व हुई, शी वाज द मोस्ट एक्सपीरियंस वन, बिकॉज उसने पहले फिल्म्स कर रखी थी एज एन एक्टर। बट तो वैसा था कि वो नाइव नेचर की वजह से हमने बस कमिट कर दिया उसको, और हमने बोला कि देख लेंगे भाई, कर लेंगे सब। तो ऐसा था कि एंड एवरीबडी वाज डूइंग द फिल्म फॉर द फिल्म, कोई ऑल्टरनेटिव मोटिव नहीं था, इंक्लूडिंग कॉलेज सबमिशंस भी हम भूल चुके थे। हमारे लिए वो कॉलेज के लिए बनानी है, बट हमें कुछ और भी करना है फिल्म के साथ, वैसे अप्रोच था हमारा। तो जैसे मैंने पहले भी एक किस्सा ये सुनाया था कि कास्टिंग की प्रोसेस ऐसे हुई कि जैसे मैत्री जो डीए थी फिल्म में, which she also played a huge part as a casting director, she knew people in the industry, जिन लोगों, तो वो एक्सेस वैसे खोला गया। बट एट द सेम टाइम जब हम गांव में जब शूट कर रहे थे, तो शी एंड आदित्य जो स्क्रिप्ट सुपरवाइजर थे, वो घर जा जाकर उन्होंने, मतलब जितने भी घर थे गांव में, सब में घर पे जा जाकर बताया कि हम भवाई हो रही है। अच्छा। और वैसे हमने 2 गांवों में क्राउड इकट्ठा किया था, क्योंकि एक्स्ट्राज लाना तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। वही मुझे पूछना था भाई, इतने एक्स्ट्राज आए थे या फिर ये रियल लोकेशन में? नहीं, बैठे हुए सब कुछ रियल लोकेशंस में, रियल लोग, बिकॉज़ देयर वाज नो अदर वे टू डू इट। डॉक्यूमेंट्री टाइप का फील होता है वहां पे कि हम भवाई के जर्नी से जा रहे हैं। तो भवाई के बारे में थोड़ा हमें बताइए, क्योंकि मूवी देखने के बाद आई एम श्योर कि आप लोग जो देख रहे हैं, मूवी देखने के बाद मतलब इमेजेस रहने वाले हैं काफी सारे, और हैट्स ऑफ टू द सिनेमेटोग्राफर, जो बहुत सारे मतलब ऐसे स्टिल शॉट्स हैं, फ्रेम्स हैं, जो मतलब इतने देख के इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना, वो देख के इमेजरी जिसको बोलते हैं, वो इमेजरी बहुत शानदार है। तो और खासकर जब भवई जब आता है ना, उसका म्यूजिक से लेकर रिदम से लेकर, भाई मैं भूल जा रहा था कि मैं मूवी देख रहा हूँ, मुझे लग रहा था मैं बस गांव में बैठा हुआ हूँ और कोई नाटक चल रहा है, मैं नाटक देख रहा हूँ। और ये मैं मतलब मेरे को एकदम ये ट्रांसपोर्ट लेके चला गया, जब मैं बचपन में गाँव में, हमारे यहाँ पे रामलीला टाइप का होता था, या इस टाइप का बिहार में उस टाइप का एक फोक चलता था, तो वो वाला इमेजरी मेरे दिमाग में आया था वो देख के। तो उसका कहानी बताइए, हाउ डिड यू डिस्कवर अबाउट भवई फिल्म्स को, इस तरह से कैसे ये किया? फर्स्टली थैंक यू सो मच। आई एम श्योर अभिषेक भी बहुत खुश होगा ये सुन के, और जब आप कह रहे थे तो मुझे गूज़बम्स आ रहे थे। जैसे अभी बहुत सारी चीजें, जैसे 4 साल हो गए ना फिल्म के बारे में, किसी को ज्यादा लोगों को पता नहीं था। अब जब लोगों को पता है, तो जब कॉन्वर्सेशंस आ रहे हैं ना, तो वो इतने सरियल से लग रहे हैं ना, क्योंकि बहुत वक्त लग गया। तो भवाई के बारे में, तो हम अगेन विद व्हेन माय ग्रैंडमदर पास, तो एक सेरेमनी होती है जो हमने गांव में जाके की थी। So it was the entire family. We traveled to the same village where we shot the film,
एंड वहां पे एक दिन बस पता चला कि यहाँ पे भवाई हो रही है रात को. एंड आई वॉज वेरी क्यूरियस. एंड एट दैट टाइम मेरे जो जीजू और दीदी है उनका एक कैमरा मिल गया था मुझे. So I was shooting everything that was happening around. Sadly, I've lost the footage. तो वो मैंने उस दिन मैं बहुत क्यूरियसली चला गया कि ये क्या होता है भवाई, क्योंकि मैंने सुना था बचपन से, देखी नहीं थी कभी. तो मैंने जाके शूट किया और बहुत मतलब पूरा गांव आ गया. और ये गांव ऐसा नहीं है, मतलब हर घर में टेलीविजन है, हर बच्चे के पास, मतलब हर दूसरे घर में एक्सेस टू यूट्यूब, इंटरनेट, सब चीजें हैं, है ना. पर फिर भी सारे लोग आ गए थे क्योंकि वो एक सेरेमनी जैसा है ना. और तो मेरी क्यूरियोसिटी ये थी क्योंकि माइक्स नहीं है, लोग ऐसे ही परफॉर्म कर रहे हैं, तो लास्ट रो में तो आपको कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है और बेयरली दिखाई भी दे रहा है, बट एवरीबडी इज देयर इन इट. एंड इट वाज सो फैसिनेटिंग बिकॉज एट दैट टाइम आई डिडंट गो एंड टॉक टू दी आर्टिस्ट जो परफॉर्म कर रहे थे उनसे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं तो बस देखने गया था वैसे. बट जब हम फिर से गाँव में गए और ये जब बात निकली, तो जो पूरी नायक फैमिली है, जैसे मोती दादा, जैसे हम मोती दादा बोलते हैं उनको, वो बहुत सीनियर भवाई आर्टिस्ट है, तो वही उनकी पूरी फैमिली ने हमें बहुत ज्यादा मदद की, बी इट भवाई से लेके लोकेशन हो या जो भी पूरी जर्नी में. तो मेरी बहुत टाइम बात हुई उनसे और फिर मैंने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ था, एंड टर्न्स आउट कि वही थे जो परफॉर्म कर रहे थे. मेरी इमेजेस भी बहुत ब्लर हो गई थी उस वक्त पे. तो वो मेरा एक्सपोजर था भवाई को लेके. और लाउड form of acting was serving the thematic statement, which is कि हम सब ढोंग ही कर रहे हैं, मतलब ये illusion of life में हम सब ढोंग ही कर रहे हैं. तो ये loudest form of theater very organically made its way into the story. So कुछ ऐसा रहा था. एंड देन फिर हमने जो रिसर्च किया और उसकी जो हिस्ट्री भी है उसके भी हमने बहुत सारे वेरिएशन सुने, एंड उसके थ्रू फिर कहानी कहनी थी. सो आई हैड टू यूज इट एज अ टूल टू टेक माय स्टोरी फॉरवर्ड. और जो कहानी नारद और कृष्ण के बीच में होती है, जब नारद कृष्ण से समझने जाते हैं कि माया क्या होता है शब्द, तो ये कहानी मुझे मेरे मॉम डैड ने बताई थी जब मैं 3 साल का था. तो आई प्लेड इट लाइक अ सोलो मोनो एक्ट ऑन अ स्टेज. मैं नारद मुनि बना था और मैं अकेला परफॉर्म कर रहा था वो. तो ये कहानी तब से थी मेरे साथ. So again, that also very organically made its way into, और ये सब hindsight में पता चलता है कि ये कहाँ से कैसे हुआ. उस वक्त तो बस कर रहे हैं, उसी में है दिन और रात. तो and then we started exploring more music. हमने और भवाई देखी, अलग अलग तरह की भवाई होती है, कुछ फनी होती है, बट वो एक पूरी रात चलती है. बहुत सारी चीजें हैं उसके बारे में जो मुझे और फैसिनेट करती गई, बहुत अट्रैक्ट करती गई. एंड फिर अटेम्प्ट यही था कि हम क्यूरेट करें उसको जिस तरह से वो फिल्म में इन एंड आउट हमें दे सके. नरेटिव जो अपनी हमारी अनु का नरेटिव है और जो नारद और कृष्णा की जो फिलोसॉफिकल बात है. तो कुछ इस तरह का रहा सफर और बहुत मजा आया यार शूट करने में. और वही वैसा है ना कि इतने सपोर्टिंग थे ना. हमने 2 गांव में शूट किया. एक जो गांव में हमने पूरी फिल्म शूट की है सरडोई, जो मेरी मॉम का गांव है, और दूसरा उसके बगल में गांव था लालपुर. इतने सपोर्टिव लोग ना, क्योंकि हमें ये समझना है कि अगेन I had to make them speak at a certain level because I know we have mic'd the actors. So भवाई के टोनालिटी में परफॉर्म कर नहीं रहे थे वो. तो एक्चुअली जो लोग ऑडियंस में बैठे थे उन्हें सुनाई नहीं दे रही है कोई चीज, है ना. बट जस्ट बिकॉज गांव का एक बच्चा बना रहा है ये और हमारे गांव की फिल्म है, तो बस करना है, बस सपोर्ट करना है, वो वैसा वाला था. तो वो जो which is very beautiful. मतलब एक्चुअली में जो भवाई करते हैं आपने उन्हीं को कास्ट किया था या अलग से वो एक्टर्स थे जिन्होंने सीखा, एंड क्या था उनका प्रोसेस? तो वो मिक्सचर है. जैसे जो नारद प्ले करते हैं या नारद की जो वाइफ प्ले करते हैं, वो दोनों भवाई एक्टर्स ही हैं. वो थिएटर भी करते हैं और भवाई एक्टर्स ही हैं. जैसे जो साहेब का कैरेक्टर प्ले करते हैं राजू सर, उन्होंने भवाई बहुत कर रखी है, पर वो बहुत म्यूजिक भी करते हैं. वो बहुत सीनियर थिएटर वेटरन भी है. तो वो गुजराती कल्चर में इतना इनहेरिटेड है कि सबको उस बारे में पता तो होता ही है. तो इट वाज अ मिक्सचर ऑफ एक्टर्स who have performed in theater, sometimes on screen as well, and absolutely raw Bhavai actors who are facing the camera for the first time. And it's a mixture of both, yes. और वो बच्ची का कास्टिंग कैसे हुआ, and how did you made her act in the movie?
एंड क्या उसको uh, उन बच्ची को समझ में आ रहा था कि आप क्या मतलब जो जैसे वो डेथ का क्वेश्चन है, आई एम श्योर कि वो भी हम्म उसी एज की है जब वो भी वो हम्म ये सब क्वेश्चंस जो है वो भी हम्म समझने का कोशिश कर रही होगी। तो आप जो हम्म बता रहे थे या बनाना चाह रहे थे, जो हमें हम्म समझाना चाह रहे थे, क्या पहले आपने हम्म उसे समझाया या उसको अवगत कराया कि भाई ये सिचुएशंस है, इसके हिसाब से क्या था उनका प्रोसेस? uh, तो पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जिया जो अनु प्ले करती है, हम्म। शी इज एन एब्सोल्यूट स्टनर। मतलब हमने बहुत बच्चे ऑडिशन किए थे हम्म। बॉम्बे में भी, और वहां पे गुजरात के बहुत सारे स्कूल्स में जा जाके भी मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ बात की, ट्राई की डिफरेंट डिफरेंट चीजें वगैरह वगैरह। तो वो मिल नहीं रहा था, वो जो चाहिए था वो मिल नहीं रहा था। तो फिर हम लोग प्री प्रोडक्शन का ही काम कर रहे थे, और आई थिंक मैत्री और समवन ओनली कनेक्टेड अस टू जिया, एंड शी केम इन विद आंटी, मतलब हर मॉम। एंड एक बहुत ब्रीफ कॉन्वर्सेशन हुआ, एंड शी हैज ऑलरेडी एक्टेड बिफोर इन एड्स इन टेलीविजन, बट वो टोनालिटी बहुत अलग है जब एक सर्टन तरह की एक्टिंग की जाती है। तो जब हमने पहला एक सीन रीड किया, तो फर्स्ट थिंग वाज दैट डायलॉग ड्रिवन सीन था, बट इन लाइक two reading she remembered what she had to say to the word, and when she was performing it didn't feel like it's written, but वो tonality match नहीं कर रही थी। तो मैंने उसको कुछ feedback दिया, and in the second try वो tonality जैसे कह सकते हैं कि 10 पे थी अगर उसकी, तो वो 7 पे आ गई, and that was enough for me. What I was looking for is an artist who's open to taking feedback and is has the capability to imply, और वो उसको क्या कहते हैं अप्लाई कर सकती है, ठीक है। तो मुझे वो दिखा, एंड आई वाज लाइक दैट्स इट। फेस एंड ओवरऑल द लुक वाज एक्यूरेट फॉर मी एट दैट पॉइंट। एंड एक बहुत क्यूट सी चीज थी, वो इतने मतलब ट्रेंड होते हैं ना, तो वो मेरे को कह रही थी बट अब कि कुछ कहते कहते उसने बोला कि भाई, तो बोलते नहीं सॉरी, कैन आई कॉल यू भाई और डू आई हैव टू कॉल यू सर? I was like absolutely no, and that's when our relationship as human beings started. And उसके बाद मुझे मैं श्योर नहीं था कि मुझे ये सारी चीजें जो फिल्म में हो रही है वो लिटरली उसको एक्सपोज करना, am I the right person? Is it the right way of telling a child, a human being, about what life is, what death means? Because I was also discovering, right? So मेरे लिए ऐसा था, she knew, she's a very smart kid, she knew, but to get into the philosophical dilemmas of the film is something that I chose not to get her into, right? So हमारा बहुत scene driven और shot to shot driven conversation होता था, और हमारा ये एक बात बन गई थी जैसे फर्स्ट इंटरेक्शन से कि वो खुद ही फिर कहती थी कि नहीं कट कर देते हैं, मैं बहुत ज्यादा एक्टिंग कर रही हूँ, मैं वापस करते हैं, मैं थोड़ी कम एक्टिंग करती हूँ। तो वो एक रैपो बिल्ड हो गया था, एंड देन इट वाज शॉट टू शॉट, सीन टू सीन, वी and I think I don't know where, but I've mentioned this before as well, she used to do something which is something I realized while shooting and while editing the film as well, कि वो किसी भी मूड में हो ना, और वो बहुत मस्ती करती है, बहुत मस्ती है। she was like making TikToks and she was eating all the time and chaotic. When she's standing in front of the camera, when I say roll sound, roll camera, she used to do just ऐसे करके कुछ jerk करती थी, and then she was in it. Cut, she just out of it, right? और हमने मतलब बहुत odd hours पे भी चीजें shoot की हैं, ठीक है? And she was always in it. And one more thing, uncle and auntie, her parents, usually what I've heard and to an extent have experienced also is that the parents tend to create a lot of troubles while shooting. जब हम इतने इंडिपेंडेंट सेटअप में शूट कर रहे हैं जहाँ पे मतलब एकदम कट टू कट है पैसे हमारे पास, 1 घंटा 1 दिन आगे पीछे हो गया तो फिल्म नहीं बन रही, वैसा है, और वैसा हुआ भी। तो them being so supportive also made this film happen. So हमने बहुत सारे रिहर्सल किए, जैसे मैं बाहर था तो लहर was the one who was actually doing a lot of workshops, Maitri was there, so we all had a family wala relationship, and communication was very easy, and then shot by shot we just made it happen, slowly we made it happen. So overall with her,
लास्ट पॉडकास्ट का अगर मैं कॉल बैक दूं तो आपसे मैंने ये चीज़ पूछा था कि जब कास्टिंग करते हैं उस टाइम आपका क्या क्राइटेरिया था, तो आपका जवाब जो था यही था कि देखो भाई एक्टिंग तो ठीक है, मैं अगर उसको 10 से 8 में आने बोलूँ वो आ पा रहा है कि नहीं, अगर ये कर पाएगा देन आई एम ओके विद करेक्ट। एंड वही और वो वैसा है कि 10 से अगर मुझे चाहिए 4 पे आ जाए पर वो 9 पे भी आ रहा है ना, तो फिर वो तो मेरा काम है ना कि कैसे हम बैलेंस कर सकें उन चीजों को, तो वो है। एंड अपार्ट फ्रॉम जिया एज वेल, जैसे बहुत लोगों ने मुझे ये भी कहा है कि जो नथु प्ले करते हैं मयूर, he was so fun to work with him. He was a find. जैसे हमने बहुत ऐसे 200 300 400 बच्चों से बात की होगी स्कूल जा जाके नेक्स्ट उन्हीं के बारे में बोलने वाला था कि यार उनके बारे में कम बात हो रहा है, बट कितना कम मतलब कितना छोटा सीन में भी फोड़ा है, मतलब कि और वो तो काफी रह भी जाता है उसका कैरेक्टर। करेक्ट। सो वो अगेन हम जब बहुत सारे बच्चों को मिल रहे थे ना स्कूल्स में जाकर, तब वो मेरा मतलब बेसिकली यही होता था कि स्कूल में जाके अब मैं यही पूछ रहा था क्लास में कि सबसे ज्यादा मस्ती कौन करता है ना, तो सबने पॉइंट किया कि ये मयूर मयूर मयूर, और वो सबसे शांत लास्ट बेंच पे बैठा हुआ था, है ना। तो उसके साथ जाके फिर बाहर बात की हमने, एंड थोड़ा कुछ एक ट्रायल वगैरह किया, एंड मयूर के केस में ना ऐसा था कि वो बहुत इंस्टिंक्टिव था, ही जस्ट फेल्ट राइट, एंड थ्रू द प्रोसेस जैसे कोई आइडिया नहीं, कोई एक्टिंग से एक्सपोजर नहीं है, कोई सिनेमा से एक्सपोजर नहीं है, कैमरा से एक्सपोजर नहीं है, और वो इतनी सुंदर प्रोसेस थी ना कि जब हम 7 दिन उसके साथ शूट कर रहे थे ना, टुवर्ड्स द एंड ही वाज आल्सो लाइक कि अरे कट कर देते हैं, अरे मैं क्यों यहाँ खड़ा हूँ। ही वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूटी, he was also talking about continuity, कि ये continuity में and with the jargons which was very fascinating, and बहुत मजा आया उसके साथ काम करने का। वो बहुत शांत है, बहुत introverted है, but जब उसकी मतलब when he wrapped the film, I remember everybody who was present cried, including him, and that was the first time he actually showed emotions out of the like when he was not on camera. So and then I tried keeping the kids away till we reach a certain point in the shoot, and then kids just happen to mingle. They don't have any biases, but in the beginning I tried keeping them away so that awkwardness in the beginning is something that we can capture. Yes. So fun. डायलॉग्स भी मतलब कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो काफी सटल है, आपको पता नहीं चलेगा। उसी का जो वहाँ पे एक डायलॉग है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बट वहाँ पे जो एक डायलॉग है फेमिनिज्म और ये सब चीज को लेके, वो मैंने कमेंट को लेके, वो नथु जो डायलॉग देता है कमाल का, वो फनी भी है, हिट भी करता है आपको, एंड फेस भी लगता है कि अरे यार क्या मस्त बोला है, इतने बड़े बड़े लोग ये चीज समझ नहीं पा रहे, साथ में जा रहे हैं। और लोकेशंस वगैरह का क्या सीन था, आप लोग जाके वहाँ पे सब सारे लोकेशन शूट हुए हैं या क्या सीन था उसका? हाँ एब्सोल्युटली। तो हमने ना एक चीज है 8 दिन में सीन्स है वो सब प्रॉपर स्कूल्स में जाके शूट हुए हैं, राइट? यस। वही है, वहां पे ना बैरियर्स बहुत कम है, वहां पे ना लोग बहुत सपोर्टिव है ना। तो जितने भी चीजें हैं, जैसे वो सब ऐसे 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में ही हमने लोकेशंस ढूंढी है और वहीं पे शूट किया है। 8 दिन में हमने पूरी फिल्म शूट की है। 8 दिन के अंदर पूरा मूवी? सर जी उससे 2 घंटे ज्यादा जाने के भी पैसे नहीं थे हमारे पास। हमें पता था कि 8 दिन में ही शूट करना है। जैसे जो ओपनिंग पूरा सीन है, जो पहली पूरी भवाई है और पूरा क्लाइमैक्स, वो हमने एक रात में शूट किया है। कमेंडेबल वो जो क्लाइमैक्स है वो पूरा एक रात में शूट करना। और वो क्लाइमैक्स की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि हमने जिस लोकेशन वगैरह जो हमने लॉक की थी, तो हमें रात को जाके 2 सीन वहां पे शूट करने थे उस लोकेशन पे। तो सुबह जब हम दूसरे सीन पे थे, मुझे इशिता दोशी हूज द प्रोडक्शन डिजाइनर ऑफ द फिल्म, उनका कॉल आया कि यार विदार एक इशू है, यहाँ पे जो स्टेज है हमारा मेन, वहां पे 100 सीमेंट की बोरियां रख दी है, और वो हटाने के लिए रेडी भी है, बट उसको 1 या 2 दिन लग जाएंगे। तो वी डोंट हैव दिस लोकेशन, और वो सुबह सेटअप करने गई थी लोकेशन। तो हमने बोला कि ठीक है, कुछ फिगर आउट करते हैं, और उस रात वो शूट हो नहीं पाया। अब हमें पता था कि हमारे पास और एक ही रात है जहाँ पे हमें वो शूट करना है, और एक दूसरी लोकेशन हमने ढूंढ के रखी थी। सो व्हाइल वी वर शूटिंग द मैक्सिमम चंक ऑफ द फर्स्ट भवाई, Ishidi and Abhishek and the team, Tej and everyone were moving between locations,
and setting up the next location while we were shooting this. So and luckily I find it very like thankful to the universe that the previous location didn't work out, because then we got this which I couldn't see earlier. And I think Abhishek and Ishidi's just one thing which was that bulb right behind Sahib, जैसे वो still हमने बहुत जगह पे डाला है, just made that scene work, absolutely work. And again Ishidi is so sweet, she was like, yaar whether I'm so sorry I didn't get the time to deck it up even more. And I was like, genuinely doesn't matter. And Abhishek was also like, यार थोड़ा और टाइम मिल जाता तो मैं ये कर देता वो कर देता. And हम सारे इतने सिंक में थे ना कि डिपार्टमेंट वाले में ब्लेमिंग थी ही नहीं. हम सब एक ही डिपार्टमेंट थे, हम शून्य के डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, वैसा था. एंड देन इट जस्ट हैपेंड. और ये मूवी को देखिए, बात ये है कि अगर नॉर्मल लेंस से देखें तो काफ़ी आपको फिलोसॉफिकल डीप वगैरह लगेंगी, बट आप नॉर्मली देखोगे ना तो इट इज़ जस्ट अ वेरी इजी व्यूइंग. अब ये आपका क्या मतलब चाहते तो आप इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना सकते थे और शायद मतलब कोई देख के बीच में ही छोड़ के चला भी जा सकता था, बट द थिंग इज़ कि आपने काफ़ी अप्रोचेबल रखा है ये चीज़ को, जो कि बहुत सारे इंडी मूवीज़ में पता है ये चीज़ मुझे थोड़ा ऑड लगता है कि यार आप जो बना रहे हो अगर ऑडियंस बैठ के नहीं देख रही है वो ये चली जा रही है तो फिर वहाँ पे तो आपका वो जो बनाने का रीज़न था वही तो ये हो जा रहा है ना कि आप अल्टीमेटली तो आप ऑडियंस को ही दिखा रहे हो ना. तो क्या ये कॉन्शियस डिसीजन था इसको अप्रोचेबल रखना, क्योंकि बहुत सारे इंस्टेंसेस है जिसमें थोड़ा सा ह्यूमर भी है, कॉमेडी भी है, और ओवरऑल एक बहुत ही बेसिक थीम को लेके चलती है, बेसिक इनोसेंस को लेके चलती है जिसको सब कोई रिलेट कर पाए. ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आएगा कि भाई व्हाट इज डेथ. इसका जवाब भले पूरी लाइफ ना मिले, बट जब फर्स्ट टाइम ये सवाल स्ट्राइक करता है दिमाग में वो कैसी फीलिंग होती है, इसके बारे में पूरी कहानी है आई गेस. ओके, सो जैसे आपने कहा कि बहुत सारी फिल्म्स थोड़ी इनएक्सेसिबल हो जाती है, तो उसके लिए मेरा पर्सनली ये मानना है कि वो फिल्म शायद फिर वो हमारे लिए नहीं है. हमारे लिए एज एन अगर इफ यू आर नॉट इनटू दैट काइंड ऑफ फिल्म मेकिंग, सम ऑफ दीज फिल्म्स व्हिच फील इनएक्सेसिबल माइट डू समथिंग फॉर यू which it might not do for the person sitting right next to you. So that's a different conversation. But for me, to keep it accessible was not a conscious choice. This is what I knew to be true. I knew कि मुझे जिस तरह से बनाना उस वक्त पे 2020 में या उसके बाद भी ये 4 साल में जितना मुझे पता था, जैसा मुझे अच्छा लग रहा था, बस मैंने उसी को कमिट किया. इतनी अवेयरनेस या वो लेयर ऑफ कि क्या ये इनएक्सेसिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है वगैरह वगैरह, वो नहीं था मेरे में नहीं था. मुझे बस कहानी ये पसंद थी, यही कहनी थी. टीम में जितने लोग थे सब वो कहानी के लिए कुछ कर रहे थे, एंड इट जस्ट वेरी नेचुरली हैपेंड. आई लाइक इवन द जोक्स, सम ऑफ देम दे आर नॉट जोक्स, इट जस्ट फाइंडिंग ह्यूमर इन दैट मोमेंट, एंड समटाइम it might land, sometimes it might not land, which is again not in my hands, partially not in my hands, but so जो भी था ऐसे कोई intentional choice नहीं थी कि इसको accessible फिल्म बनानी है हमें या हमें किसी specific तरह की फिल्म बनानी है, उतना पता भी नहीं था. तो हम बस जिस तरह से हमें पसंद है उस तरह से हम करते गए साथ में. तो हम अभी देख रहे हैं तब हम इस वे में सोच रहे हैं कि, बट जब आप बना रहे थे उस टाइम तो आप ये थोड़ी सोच के बनाओगे कि भाई मुझे ये फोन रखना है या वैसा कुछ. तो ये तो यार बनाते वक्त ना तो इतने डर में थे ना हम सारे, मतलब ये तो लग रहा होगा ना अंदर से कि यार पहली बात तो ये हो रहा था कि ये कंप्लीट होगी कि नहीं. पहला क्वेश्चन ये आता है दिमाग में. दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि यार बन रहा है कैसा बन रहा है, क्योंकि उस टाइम तो आप बिट्स एंड पीसेस में शूट कर रहे हो. एडिटिंग टेबल पे आके जब आप फर्स्ट टाइम देखते हो उस टाइम लगता है यार ये क्या बना दिया. उसके बाद फिर जब जोड़ना शुरू करते हो धीरे धीरे इट स्टार्ट्स टू मेक सेंस. तो वो प्रोसेस आपको बताइए कि आपको उस टाइम कैसा लग रहा था जब आप शूट कर रहे थे कि यार ये कभी वो तो डाउट तो आ रहा हो, सेल्फ डाउटिंग तो आ ही रहा होगा ना कि क्या जरूरी है. और शॉर्ट फिल्म बना आप इसके पहले बनाए तो ये फर्स्ट फीचर फिल्म है ना, तो इसलिए वो चीज आपके दिमाग में शायद आई होगी. तो उस चीज के साथ कैसे डील किए थे? तो जैसे जब प्रोसेस प्री प्रोडक्शन और प्रेप वगैरह चल रहा था ना, तब तो चीजें हो रही थी कि हाँ ये करना है, ये करना है, ये करना है, इन द मोमेंट है आप.
मुझे बहुत एक चीज पता है कि मैं और सत्यजीत, हम बॉम्बे से गाड़ी में बहुत सारा सामान मेरी गाड़ी में भर के हम दोनों अहमदाबाद गए थे। जिन्होंने बाप ले किया, लिली मैम ने, उनके साथ स्क्रिप्ट उनको देनी थी, उनके साथ कुछ चीजें बातें करनी थी। देन फ्रॉम देयर वी वर टेकिंग अनदर ड्राइव टू 80 किलोमीटर, तो हम गाँव जा रहे थे। तो तब तक भी सब सही लग रहा था। फिर अगले दिन जब मैं सुबह उठा, आई वॉज वोकन अप बाय द एंटायर क्रू जो आ गया है। अब हम इस बार रेकी के लिए नहीं आए, हम टेक्निकली कुछ चीजें सर्च करने या उसके लिए नहीं आए, अब हम शूट के लिए आए। एंड दैट मॉर्निंग आई वेरी एविडेंटली रिमेम्बर कि यार ये बहुत रियल हो गया है अब सब, है ना। जैसे कोटा ने ना बहुत सारी लाइट्स ना हमने बनाई थी, मतलब कोटा ने ही बनाई थी। कोटा, भूमेक, अनमोल जो कैमरा में थे, सूर्यांश वगैरह ने बैठ के बनाई है लाइट्स। तो वो टेस्ट हो रही है, कैमरा आ गया, लेंस टेस्ट हो रहे हैं, है ना, कॉल शीट आ गई है कि सुबह जाना है। तो आई रिमेम्बर एंड सबसे सुंदर चीज और सबसे स्कैरी चीज क्या थी कि जितने भी लोग शूट पे आए थे, जितने भी लोग गांव के भी थे, और वो दे ऑल हैड फेथ इन व्हाट आई वांटेड टू मेक। दे all had faith in me, and that's a different kind of pressure which I felt when the first scene was getting set up, and मैं बस साइड में बैठ गया था और सब पंप्ड है कि भाई ये हो गया, ये हो गया, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, थोड़े एरर्स भी हो रहे हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है। उसने यार ये कैसे करेंगे, ये तो पता ही नहीं है, ये तो मतलब बहुत ज्यादा चीज को कमिट कर दिया है। तो मैं पहले दिन तो बहुत डर में, वो पहला सीन तो मेरा ऐसे ही हो गया, पहला शॉट एक्चुअली डर में ही था। रात को जाके जब टीम के साथ बात हुई ना, तो सबने बताया कि भाई हम भी बहुत डरे हुए थे कि हम भी पहली बार। आई वाज लाइक देन वी आर फाइन, इफ वी आर ऑल स्कैर्ड दैट मींस वी ऑल केयर एंड देन वी कैन मेक इट हैपन। सो फर्स्ट डे वाज स्कैरी, वेरी स्कैरी, बट देन वो 8 दिन कहाँ चले गए हमें पता ही नहीं। दिन कहाँ गया, रात कहाँ गई, सोए थे नहीं सोए थे, कुछ याद ही नहीं है। वो बस फ्लो में ही, एक फ्लो स्टेट में ही 7 दिन 8 दिन चले गए। एडिट पे पहली बार देख के लगा तो था ऐसा कि ये क्या ही कर दिया है हमने, मतलब पूरा ही, मतलब खत्म हो गई है दुनिया, खत्म हो गई है ऐसा। कुछ सीन्स बहुत अच्छे से वर्क कर रहे थे। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट, कितने देर की शूट थी और फाइनल मतलब शूट टोटल जब फर्स्ट ड्राफ्ट आपने एडिटिंग करने बैठा था तो कितना था, और फिर काटा कितना और एंड तक कितना मिनट का रहा, वो थोड़ा बता दीजिए। तो जैसे मैंने कहा कि हमने 8 दिन शूट किया था, हमारे पास कुछ 9-10 घंटे की फुटेज थी टोटल। हमने मतलब ज्यादा ऐसे कवरेज शूट ही नहीं किया था, हमें स्पेसिफिकली पहले से पता ज्यादा थे या फिर क्या थे? ओके, किसी बहुत स्पेसिफिक चीजों में बहुत रीटेक्स थे। अदर देन दैट बहुत ज्यादा रीटेक्स नहीं हुए थे, क्योंकि आई वाज गेटिंग व्हाट आई वांटेड। कवरेज ज्यादा नहीं था, तो कुछ 9-10 घंटे की फुटेज थी। एंड आदि वाज हेल्पिंग मी आउट, आदित्य राउत, विद द एडिट। तो वो सिंक विंक कर रहा था, एंड ही वाज द ओनली वन हु हैड एक्सपोजर टू द फुटेज सबसे पहले। एंड ही इज आल्सो अ फिल्म मेकर, तो उसको एक सेंसिटिविटी भी थी कि वो एकदम ही आके नहीं बोल रहा था कि क्या है यार, ये तो हो ही नहीं रहा है, ये वर्क नहीं कर रहा, वो वर्क नहीं कर रहा है। फिर धीरे धीरे ना, फिर हमने क्या किया कि देखो यार, पूरी फिल्म एक साथ एडिट करने का पॉइंट नहीं है। जैसे फिर मुझे पता चला कि लॉजिकली भी वैसे ही होता है कि तुम हर सीन को अलग अलग टाइमलाइन में एडिट करो, गिव इट योर ऑल, एंड देन इन एन ओवरऑल स्ट्रक्चर, at least that's how we did it. Then you work on it. So some scenes were working the way we wanted them to work, some scenes are absolutely not working. So it was a mixture of happiness and absolute terror. कि इसका क्या करेंगे। बट वैसा है कि फिर बहुत सारे एलिमेंट्स बहुत कोलैबोरेटिवली धीरे धीरे बनती हैं चीजें, जैसे फिर साउंड हुआ, ये हुआ, वगैरह 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 करके वो एंड में बन गया जो हमें बनाना था। म्यूजिक का क्या जर्नी था, क्योंकि बहुत ही इसमें मतलब दोनों आपका सेमीकोलन पॉडकास्ट का भी जो इंट्रो है ना काफी कैची है, थोड़ा उसमें तबला वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल फ्लेवर, क्लासिकल फ्लेवर भी है, थोड़ा सा मॉडर्न फ्लेवर भी है। तो इसके लिए म्यूजिक का क्या आपने आइडिया क्या था, म्यूजिक को लेके किस टाइप का रखना है? एक तो फ्लोक्लोर के टाइम में जो म्यूजिक बजेगा वो तो पता नहीं यहाँ इस टाइप का, इसके अलावा ओवरऑल जो है फिल्म का क्या सीन था, और आपने इमोशंस को, ये मुझे अच्छा लगा कि इमोशन को एलिवेट करने के लिए म्यूजिक यूज नहीं किया है, क्योंकि जो स्टार्टिंग का जो सीन है जहाँ पे बच्चे को पता चलता है, वहाँ पे भी एक बहुत हाई टाइप का म्यूजिक, इमोशनल ड्रामा टाइप का दे सकते थे, जो कि आपने वो चीज़ नहीं किया। ज़्यादा बेटर है कि म्यूजिक से ज़्यादा इमेजरी जो थी वो ज़्यादा ओवर पावर कर रही थी, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो म्यूजिक को लेके आपका क्या ये था?
सो जैसे जो भवाई के टाइम पे जो म्यूजिक रिकॉर्ड हो रहा है, जो म्यूजिक बज रहा है, जैसे आपने बोला, तो वो हमने जो नायक फैमिली मोती दादा उनके साथ बैठ के ही बहुत सारे, मतलब वो उनके पास सालों का एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें सुनाई, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट सुने, और फिर उसमें से हमने क्यूरेट किया कि किस प्ले के किस मोमेंट पे किस तरह का क्या म्यूजिक बजेगा। जैसे तो वो एक चीज हो गई। उसके बाद हमने जैसे हमने फिल्म हमारे हिसाब से एडिट कर ली, और जो हमने कॉलेज में सबमिट किया था उसमें टेम्प म्यूजिक था, एग्जिस्टिंग म्यूजिक हमने सबमिट किया था। उसके बाद वी हैड टू मेक क्रिएट म्यूजिक, एंड we had no money, but luckily because Leher worked with Leena ma'am before, Leena Yadav and Aseem Bajaj sir, we got access to them, we showed them the film, and they were absolutely generous to help us out through the post production. And Leena ma'am introduced me to the music director of the film, Sriraj Sagara. And that was during COVID, and he lives in Ahmedabad, and the entire music happened, जो created music है ना, जैसे जो pieces बज रहे हैं was created over Zoom calls. He used to send me drafts, we used to discuss and then make more music. And एक बहुत specific उसमें चीजें हैं जो again while रेकी और रिसर्च के वक्त पे एक हलड़ा जैसे जो ललाबाइज होते हैं, वो मुझे एक यूज करना था एक स्पेसिफिक सीन में फिल्म के। बहुत मेजर स्पॉइलर है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा पाऊंगा। तो देन दैट श्रीराज, मी, सत्यजीत एंड भूमिक एंड रिकॉर्डिस्ट, वी वेंट टू द विलेज, और बस गांव के घर में जाकर हमने वो सारा म्यूजिक रिकॉर्ड किया। मैं आपको क्लिपिंग्स भेजूंगा अगर इफ यू कैन प्ले इट ओवर हियर। एंड वो बस गांव के आंगन में हमने वो म्यूजिक किया, व्हिच वाज लाइक 3 months down the process. Me and Sriraj were following, so we were on the same page. What we were looking for, we knew. And then he took that, and then he treated that, and then Sushant, who has mixed, mastered, and done a lot of sound design as well in the film, treated it in a different way. And so वो mixture था created music का जो श्रीराज ने बनाया, and उसके बाद जो पूरा curation of music that he did was bits and pieces were recorded, bits and pieces were created over Zoom calls. And so हाँ वही था, Sriraj also comes from a similar school of cinema. He also likes certain kinds of films. So वो हम पहले से agreement में थे कि यार जो हो रहा है उसी के लिए म्यूजिक बनाना पॉइंट नहीं है। तो वही है, then he created different tracks, different graphs. He actually made me learn a lot about music as well. कि हम इस तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो क्या हो सकता है, chord progression, etc. etc. Basics मुझे पता थे, but वो intricacies then he made me get like dive into them in a deeper way. Correct. Yeah. ऐसे सिचुएशंस भी आए होंगे ना जब आप डायरेक्ट कर रहे हो, सीन डायरेक्ट करने जा रहे हो, बट आप खुद श्योर नहीं हो कि यार ये कैसे होगा, बट सारी नजरें आपके ऊपर है। तो उस वैसे सिचुएशंस में कैसे डील करते हो? क्योंकि ये सिचुएशंस आता है डायरेक्टर्स के पास कि यार मैं खुद अभी श्योर, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, कैसे चाहिए वो मैं श्योर नहीं हूँ, आपको पता है कि दे आर लुकिंग अप टू यू। उस टाइम को कैसे डील करते हो? लेकिन इम्तियाज अली सर का वो इंटरव्यू देखा था, उन्होंने बोला था जब मैं पहले मूवी बनाया था ना, वो ऐसे ही था कि मुझे खुद नहीं पता था कि क्या करना है, बस कैमरा शूट करो। तो वो सिचुएशन को आपने कैसे डील किया था? ऐसे सिचुएशन फरेब दिखा नहीं सकते किसी को, बट एट द सेम टाइम ना, जैसे बहुत पोजीशंस ऐसी होती है जब तुम्हें एक्चुअली कुछ आइडिया नहीं है क्या करना है ना, बट इतने टाइम से काम किया है, और हमने ना सारे दोस्तों ने मिलकर फिल्म बनाई है, तो वो मोमेंट्स ऑफ वल्नरेबिलिटीज मुझे ज्यादा नहीं छुपानी पड़ी। और एट द एंड बहुत कोलैबोरेटिव प्रोसेस है कि हम जाके बात करते थे कि यार क्या कर सकते हैं इसमें, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ हमें हर वक्त हर चीज में लॉजिस्टिकली और क्या क्या पॉसिबल है। इट्स नॉट दैट वी हैव ऑल द थिंग्स वी विल रिक्वायर इन द वर्ल्ड, तो उसके बैलेंस के साथ हम क्या कर सकते हैं इन द बेस्ट वे पॉसिबल, इन द बेस्ट वे वी नो। तो उस तरह से था, थे ऐसे कुछ सीन्स जहाँ पे हमें जहाँ पे ऐसा था कि नहीं पता यार, और शुरुआत के दिन पे तो नहीं पता ना कि हम जो शुरुआत के दिनों में तो ये शुरुआत के दिनों में तो ये जरा भी नहीं पता होता ना कि जो भी कर रहे हैं वो सही है या गलत है, बट वो दिखाना इज दैट अगेन द होल क्रू विल कम डाउन, मोरल डाउन हो जाता है वैसा हो जाएगा। करेक्ट। हाँ कि और अनसर्टेनिटी हर चीज में है, हर एस्पेक्ट में है। जैसे वही जो पहली रात का हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ ना टीम का,
we were like, we all are being very vulnerable, which is fine. But when we are shooting, everybody knew what they were doing. जैसे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि फिल्म में 0 ADR है, कुछ भी डब नहीं हुआ है, और हमने बहुत सारी चीजें लाइव लोकेशन पे शूट की, इंक्लूडिंग द म्यूजिक आई एम टॉकिंग अबाउट, जहाँ पे 100-150 लोग बैठे हैं, उसके साथ जो भवाई का म्यूजिक है, सारा चीज लाइव है, सब लाइव है. जो चीजें हमने जाके रिकॉर्ड की, दैट वाज फॉर द नॉन डाइजेटिक म्यूजिक दैट इज यूज्ड इन द फिल्म. जो गाने, जैसे क्रेडिट रोल में जो गाना चलता है, जैसे एक सीन है जहाँ पे आफ्टर अ कैरेक्टर स्टार्ट सिंगिंग एंड देन वी टेक इन टू, वो नॉन डाइजेटिक हो जाता है वगैरह, ऑल ऑफ दैट वाज रिकॉर्डेड. जो आप लाइव सुन रहे हैं वो लाइव ही रिकॉर्ड हुआ है. तो केयूर मरोलिया एंड धर्मत जोशी, they did the entire sound. They also did the sound design of the film. I don't know how they pulled it off. बिकॉज जब हम स्कूल में शूट कर रहे थे रिसेस के टाइम पे, बच्चे पागल हो रहे थे. वही तो, इतना ज्यादा शोर के बीच में एकदम बहुत शोर. तो उसमें सत्यजीत, यश, मैत्री, हम सब, लहर, हम सब चिल्ला चिल्ला के बच्चों को शांत कर रहे हैं. बट फिर भी यार एक्सटर्नल नॉइज कहीं ना कहीं से आ जाता है. बट जब हम साउंड डिजाइन हो गया हमारे, फिर हम मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए जब जा रहे थे, सुशांत मुरकर जिसने मिक्स मास्टर किया है फिल्म को, वो बहुत एक्सपीरियंस है. तो he was like कि बहुत क्लीन साउंड रिकॉर्ड हुआ है, एंड वी माइट नॉट नीड एनी ADR. सो वही था कि इन दैट मोमेंट इवन दे वर स्कैर्ड एट पॉइंट्स, बट दे वर लाइक कि ठीक है, यही है, करना ही है, और कोई ऑप्शन नहीं. वो डू और डाई पे ही पूरा क्रू था. तो जैसे आई थिंक सिर्फ डायरेक्टर का नहीं होता, हर पोजीशन पे आई थिंक सब लोग फरेब तो करते ही है कि नहीं, आई नो जस्ट टू कीप the sanity alive while shooting the film. तो हाँ, वैसा ही कुछ रहा था. और मूवी जब पूरी बन गई थी फर्स्ट टाइम, आपने इसके बाद का, मूवी बनने के बाद का हमको थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए कि फर्स्ट टाइम आपने दिखाया लोगों को, वो कैसा रिस्पॉन्स था. उसके बाद फिर फेस्टिवल्स का कैसे जर्नी स्टार्ट हुआ, वो सब हमको हमें स्टोरी बताइए कि उसके बाद कैसे फिर आपने ये किया. राइट. सो बहुत लंबी जर्नी रही. फिल्म खत्म करते करते ही 4 साल हो गए, क्योंकि a lot of times ran out of money and then had to do different things to again invest into the film. In the film बहुत चीजें सीखी मैंने, both in terms of technicals, both in terms of creativity, and everyone who came on board even after the film was shot, luckily, and I don't know how it happened, but I'm so privileged that it happened, that everybody just wanted to do best for the film. जैसे लीना मैम, असीम सर, जैसे विजय सर जो है, जो पोस्ट प्रोडक्शन सुपरवाइज कर रहे थे, प्रशांत सर जिन्होंने DI किया, वो बहुत सीनियर आर्टिस्ट है. मतलब उन्होंने इतनी फिल्म्स कर रखी हैं, बट हर पॉइंट पे ऐसा था कि they were holding my hands and making me understand कि अच्छा ये ऐसे चीजें कर सकते हैं हम. सबने अपना बहुत टाइम दिया है इसमें. जैसे लीना मैम, फ्रॉम हर बिजी स्केड्यूल, शी सैट विथ मी एंड डिड द सबटाइटल्स विथ मी. एंड जैसे प्रशांत सर spent a lot of days and nights with me and Abhishek to get the right colors, to reach the tonality we wanted to. Because to be very honest, when you're shooting in a setup like this, and we had no external light apart from the light that Abhishek had created. Sorry, I'm too used to calling him Kota, but Abhishek had created. And the team, I don't know how Bhumek, Abhishek and Anmol and everyone made this happen, but constantly being at it. Even till now, like मैं अभी बहुत recently मिला प्रशांत सर से, he's so happy to see the film. He's so happy that the film got the journey it is getting right now. And I think वही है, जो लोग जुड़े हैं फिल्म के साथ, मुझे नहीं लगता कि, and I'm really hoping कि मेरी अगली जो फिल्म है या उसके बाद भी जो फिल्में होंगी, लोग फिल्म के लिए आए. और वो मुझे लगता है कि इनिशियली जो क्रू जो हम साथ में जिन्होंने शुरू किया था ना, वो उनकी प्योरिटी से आता है, और मेरी ऑनेस्टी से आता है कि यार मेरे पास भी कोई ऑल्टरनेटिव मोटिव नहीं है. ऐसा नहीं है कि मैं इसे करोड़ों कमाने के लिए बना रहा हूँ फिल्म, या कुछ ऐसा अलग करने के लिए बना रहा हूँ. तो वो करते करते फाइनली इट रीच्ड अ पॉइंट वेयर आई वाज लाइक ओके, अब फिल्म खत्म हो गई है, अब रेडी हो गई है फिल्म. बट मुझे ये रियलाइज हुआ कि फिल्म को बाहर लाना वो बहुत ज्यादा अलग
बॉल गेम है. एंड उस वक्त फिर हमने कंपनी जो सेमीकोलन फिल्म्स को फॉर्मलाइज जब किया, तो Yoshita Parikh and I started working together, and she focused on how to, because she's a producer, so she focused on how to get it out, how to reach out to festivals, what are the right festivals, what is the strategy, etc, etc. And marketing and how important it is कि एक फेस्टिवल के बाद वो ट्रेल क्रिएट करना या वो बाहर आ गई है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना, ये सारी एक जर्नी जो है बहुत इलैबोरेटली प्लान किया गया. योशिता, धर्म, हर्ष, बिपाशा, आई एम जस्ट टेकिंग नेम्स बिकॉज आई थिंक आई डोंट हैव एनी अदर वे टू thank everyone that I have mentioned till now. Keval, who made me understand कि भाई तूने बना ली है फिल्म जो शायद masses के लिए नहीं है, which I am not sure, but you have to make sure that it reaches out to people, right? Because as you said, ऑडियंस तक तो पहुंचनी चाहिए. जब पहले तो कोई भी ऑडियंस हो, उसके बाद डिसाइड होगा ना ये कौन से मास के पास जा रहा है, बट करेक्ट, इसकी पहले करना चाहिए. तो जो लास्ट 1-1.5 साल से और हम अभी भी फिल्म पे लगे हुए हैं. जैसे मैं कल पूरी रात सुबह तक हम लोग एक्सपोर्ट्स ही फिगर आउट कर रहे हैं, क्योंकि अभी कहीं और कोई अलग रिक्वायरमेंट के साथ भेजना है. कुछ लोगोज ऐड होते हैं, कुछ लॉरेल्स ऐड होते हैं, वगैरह वगैरह. तो प्रोसेस अभी भी चल ही रही है. अभी मतलब लिटरली ये कॉन्वर्सेशन के पहले जो कल जो 2 रिव्यूज आए हैं, हाउ टू प्रोसीड फर्दर एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत लंबी जर्नी है, बहुत लंबी जर्नी लेनी है अभी. और काम ऐसा है कि हमें भी नहीं पता, बट हम सब लगे हुए हैं फिगर आउट करने में कि किस तरह से क्या क्या चीजें की जा सकती है. तो वही है कि मुझे भी नहीं पता कि किस तरह से ये चीजें हो रही है या हुई है अब तक, बट जिस तरह से हो रही है आई एम रियली ग्रेटफुल एंड रियली हैप्पी. एंड आई होप कि आप जैसे और लोग जुड़े फिल्म के साथ और लोग देखे फिल्म को. जो जितने ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्सेज आए हैं, इट्स यार मैं कैसे बताऊं, बहुत अलग ही फीलिंग है. जैसे राइट नाउ आल्सो व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द फिल्म, आई वाज गेटिंग गूज़बम्प्स बिकॉज़ I have absolutely lost my objectivity with the film. I'm absolutely unsure of any of my opinions, be it good or bad, right? So कर रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं. योशिता अभी भी फेस्टिवल्स पे हम अभी भी बैठे हैं, हम अभी भी डिस्ट्रीब्यूशन फिगर आउट कर रहे हैं, हम अभी भी फिगर आउट कर रहे हैं किस तरह से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाया जाए बात को, फिल्म को, वगैरह वगैरह. तो होपफुली कहीं ना कहीं रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं लोगों के साथ, जो देख रहे हैं, या फेस्टिवल से कैसा रिएक्शन आ रहा है, या फिर कैसा ओवरऑल मतलब आपको कैसा रिएक्शंस आ रहा है, कैसा फील हो रहा है अभी राइट नाउ? मतलब प्राउड तो होता है कि भाई बनाए हैं, तो सबसे पहली बात होता है कि मतलब अच्छा लगता है कि कोई देखे जो मैं बनाया हूँ, वो देखो यार, फिर कैसा लग रहा है. तो वो किस टाइप का रिस्पॉन्स आ रहा है अभी तक मूवी को? और कोई नेगेटिव चीज़ें जो आपको अभी तक कोई कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब जर्नी के स्टार्टिंग में अगर नेगेटिव चीज़ें नहीं पता चलेंगी तो फिर आगे जाके वो चीज़ को आप मॉडिफाई नहीं करोगे. और मतलब मेरा दिमाग घूम गया जब मैं ये सुना. मुझे लगा था कि ये शायद आप प्रॉपरली प्रोड्यूस करके फीचर फिल्म बना रहे हो, बट अभी जैसे आपने बताया कि ये कॉलेज के प्रोजेक्ट के हिसाब से आपने स्टार्ट किया था. अभी मैं जैसे मूवी का पूरा पर्सपेक्टिव मेरा चेंज हो गया है. मैं जिस हिसाब से सोचा था नाउ आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा हूँ अभी मूवी को, क्योंकि मुझे पता चला है कि भाई ये कैसे बनी है. अब मेरा कहना ये है कि ये जानना बहुत ज़रूरी है लोगों को कि ये बनी कैसे है, तो वो शायद ज़्यादा इस चीज़ को लेके ये कर पाएंगे. तो रिस्पॉन्सेस के बारे में बताइए. फर्स्टली तो जो आपने बोला कि आपको नहीं लगा ऐसा कि इस तरह से बनी होगी फिल्म, इट्स आई थिंक द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू मी एंड द एंटायर सेट ऑफ पीपल हु हैव वर्कड ऑन द फिल्म, बिकॉज हमारा शुरुआत से वही गोल था कि वो लगना नहीं चाहिए वैसा, क्योंकि जो देख रहा है he shouldn't or she shouldn't be considering the fact how the film was made. Every film is difficult to make. It has its own journey, so that's like a big compliment, so thank you so much. Sorry, मैं किस तरह से reactions आए. हाँ, जैसे मुझे ना अब तक थोड़ा तकलीफ नहीं कहूंगा, बट मेरे को थोड़ा अनरियल लग रहा है जिस तरह से लोगों ने लिखा है फिल्म के बारे में, जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं फिल्म के बारे में.
जैसे मुझे नहीं पता था कि आपने आपके मॉम के साथ देखी फिल्म, और एक रिव्यू जिन्होंने फिल्म का लिखा, जो रिव्यूज भी आ रहे हैं, सो इट्स व्हेन इट्स कमिंग आउट, दैट्स द ओनली टाइम आई एम एबल टू, ऐसा नहीं है कि हम पहले से बात कर रहे हैं कि यही लिखना वो मत लिखना, वैसा बहुत ओपन है कि आपको अच्छा लिखना है बुरा लिखना है। अभी तक जिन चीजों को लोगों ने नोटिस किया, जैसे कल एक रिव्यू आया, उसमें शुरुआत में ना वो बहुत स्पेसिफिक टू मी था, विच इज दैट वो स्मॉल जो कैलेंडर होता है ना, जिससे वो बार रोज एक दिन निकालती है, वो किसी ने नोटिस किया। या जैसे मेरे लिए सबसे इंटीमेट चीज इज कि तुम्हारे बाल किसी और को बनाने दे रहे हो, जैसे वो बा के साथ होता है और नथु के साथ होता है। ये चीजें जब लोग नोटिस करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि मैं पता ही नहीं, मतलब अभी तक मेरा ऐसा है कि नहीं पता मुझे कि कैसे मैं इसको, मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल, दैट्स द ओनली इमोशन आई हैव। जो आप कह रहे हैं कि नेगेटिव फीडबैक या किसी को कोई चीज वर्क ना की हो, उसमें मैं मतलब मैं ऐसे पॉम्पस होके या खुद की तारीफ करने या फिल्म की तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूं। अभी तक लकीली नहीं आया ऐसा कुछ जो किसी और से आया हो। हमारे खुद के बहुत क्रिटिसिज्म है फिल्म को लेके, बहुत सारी चीजें। ऑल्सो ये ऐसा ना कि 4 साल की जर्नी, और मैंने शूट भी बहुत पहले की थी, 2020 में शूट की थी, और फिर लंबी जर्नी हुई। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन द फिल्म व्हिच आई वुड हैव डन डिफरेंटली, आई वुड डू डिफरेंटली इन माय अपकमिंग। जो चीज आप 4 साल पहले बनाए आज बनाओगे तो डेफिनेटली उसको अलग तरीके से बनाओगे ही, वो बिल्कुल करेक्ट। कुछ लोगों को नहीं, मतलब किसी एक इंसान ने मुझे बस ये कहा था कि उनको ऐसा लगा कि फिल्म थिएट्रिकल थी किसी बिट्स एंड पीसेस में, which didn't land for them as much as the realism of the film landed for them, which is absolutely fine if it didn't work for them. But while making the film, again using Bhavai, as I mentioned it earlier also, इंटेंट ही वो था। और मैं तो मतलब मैं बहुत बार जब लिखी जा रही थी फिल्म या शूट भी की जा रही थी, मैं ये सोच रहा था कि क्या अगर हम पूरी फिल्म को बहुत थिएट्रिकल करें तो क्या वो मेटाफर ज्यादा लैंड होगा। बट देन इंस्टिंक्टिवली मुझे लगा कि नहीं, रियल को रियल रखते हैं, वो एक इट्स माय वर्जन ऑफ फैंटेसी को फैंटेसी रखते हैं, तो कुछ एक मिक्सचर अच्छा क्रिएट होगा। बट हाँ, टू एंड फ्रो जो जा रहा था ना, कि माइथोलॉजी इधर चल रही है, थिएट्रिक्स इधर चल रही है, और मॉडर्न लाइफ में जो चीजें चल रही है, दोनों चीज कनेक्टेड है। उसका नरेशन इसके साथ जो ओवर मतलब ये हो जा रहा है, मर्ज हो जा रहा है, वो काफी सही था वो उसमें। सो हाँ, ये एक बस एक फीडबैक आया था इस बात पे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लकीली अभी तक कुछ नहीं आया। बट जो भी आएगा, मतलब वही है कि एब्सोल्युटली वो बहुत जरूरी है आगे की जर्नी के लिए, इवन फिल्म को लेके भी। और एज फिल्म मेकर्स, एज क्रिएटिव पीपल हु हैव वर्कड ऑन द फिल्म, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फीडबैक, एक्सेप्ट द फीडबैक, एंड देन इम्प्रूव। एंड व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट एस्पेक्ट रेशियो आपने उस टाइप से रखने का? कोई स्पेशल था या फिर ऐसे ही आपने रखा था? रीजन क्या था उस वो रखने का एस्पेक्ट रेशियो? बहुत ये एस्पेक्ट रेशियो वाला जो डिसीजन था, एक पता नहीं, मुझे वो फर्स्टली इंस्टिंक्टिवली मुझे बहुत पसंद है वो एस्पेक्ट रेशियो। और दूसरा ना, मुझे एक चीज डिस्कवर हुई कि थ्रू आउट द फिल्म जो कोर प्रोटैगनिस्ट का इशू है इस कि उसको आधे सच में रखा जा रहा है, उसे पूरी बात बताई नहीं जा रही है। नहीं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी है, जैसे मतलब लोगों ने ये भी बोला कि यार नहीं यार, ये इसमें दिख नहीं रही है, आधी दिख रही है, ये इसको कुछ करो, ये कट क्यों रहा है, ये मतलब कन्वेंशनली नहीं कटना चाहिए कोई कैरेक्टर ना। बट मुझे ऐसा था कि यार वो बच्चा वही तो फील कर रहा है, उसे पूरी बात बता दो तो खोल देंगे फिर एस्पेक्ट रेशियो। और पूरी बात बताई नहीं जा रही, वही उसका कॉन्फ्लिक्ट है। सो इसीलिए वो उसको लिमिट करना, वो आइडियोलॉजिकली और फिल्म डायरेक्शन वाइज वो था। एंड पर्सनल लेवल पे मुझे वो एस्पेक्ट रेशियो लगता है कि एक ब्यूटीफाई करना, मेरे लिए दैट्स द आइडिया ऑफ ब्यूटी। जैसे मुझे लॉरेंस ऑफ द अरेबिया भी बहुत पसंद है, जो 239/1 में शूट हुई है। बट मुझे ये फिल्म के लिए लगा कि ये एक बॉक्स में तुम देख रहे हो चीजों को, एंड दैट वाज आल्सो अलाउइंग अस टू शूट थिंग्स अ सर्टेन वे, द थिएट्रिक्स ऑफ इट, द ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द कैरेक्टर to go closer to the characters, because at points this is very intimate human experience for that kid as well. So these were the few things which we had in mind to keep the aspect ratio the way it is, which is 4:3. Nice. हाँ. So
अभी नेक्स्ट क्या प्रोजेक्ट्स पे अभी काम चल रहा है, और अभी आगे आपसे क्या उम्मीद करते हैं? और सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे पूछना है भाई, मेरे दोस्त इसको कैसे देख सकते हैं, मेरे को बताओ, क्योंकि यू डोंट नो, मतलब भाई फैंस हैं यहाँ पे मूवी के, मूवी बफ्स हैं, इंडी मूवी के बफ्स हैं, बहुत भरे पड़े हैं, एंड दे वांट टू वॉच दिस मूवीज, बट बोलते हैं भाई मैं देखूँ कहाँ, ये सब कहाँ रिलीज हो रही है, क्या? तो ये हमें मतलब आप उन ऑडियंस को आप जवाब दो कि वेयर दे कैन वॉच दिस काइंड ऑफ मूवीज। करेक्ट। मैं दे देता अगर मुझे पता होता। तो जैसे एक चीज तो फॉर श्योर है जो शायद थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि सबकी अपनी अपनी बिजी लाइफ चल रही है। अब फिल्म को इंडियन फेस्टिवल्स के साथ स्क्रीन करना है, वो डेफिनेटली एक चीज है। बाहर और ट्रैवल करना है फिल्म के साथ, तो अगर वक्त और सारी चीजें वर्कआउट कर जाए और आप अगर किसी को मौका मिले किसी फेस्टिवल में देखने का, तो that's one way to watch the film right now because we have more time to pursue festivals to understand, gain more understanding of how what is the audience that is correct for the film and how can we distribute the film. Correct. उसके बाद बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन की। हम होप कर रहे हैं और कि ये फिल्म किसी प्लेटफॉर्म पे या किसी तरह से हम लोगों तक, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सके। बहुत सारे लोगों ने मुझे भी यही पूछा है और बहुत सारे जिन्होंने रिव्यूज लिखे हैं उनको भी मेरे को यही बोला है उन्होंने कि यार अब मैं कैसे बताऊं किधर देख सकते हैं ये फिल्म। फॉर नाउ थोड़ा पेशेंस चाहिए, बट हमें भी वही चाहिए यार कि सबसे ज्यादा लोग देखें और जो सिने बफ्स नहीं भी है वो भी ये फिल्म देख सके। क्योंकि मुझे ना ये जो आपने भी मेंशन किया एक्सेसिबिलिटी, जो लोग जैसे पता नहीं सिने बफ्स नहीं है या जिनको ऐसा कोई नहीं है, उनके लिए भी फिल्म वर्क की है। जो स्पेसिफिक लोगों को मैंने दिखाई है ना फिल्म, उनके लिए भी वर्क की है। तो होपफुली इफ वी मैनेज टू क्रैक समथिंग इन द डिस्ट्रीब्यूशन we'll be announcing it everywhere, but till then जितने भी अपडेट्स हैं या तो फिल्म के पेज पे या सेमीकोलन के पेज पे we'll put out कि यहाँ स्क्रीन हो रही है। अगर हम कहीं स्क्रीन भी कर रहे हैं फिल्म तो हम we'll put it out everywhere and hopefully यार होगा एक दिन जब फिल्म सबके पास एक्सेस हो, फिल्म सब देख पाए। बैंग ऑन भाई, ट्रेलर बहुत जबरदस्त है। वो शेयर करने के बाद मतलब होता है बहुत सारे ट्रेलर शेयर कर रहा हूँ ग्रुप पे जो भी मूवीज आ रहे हैं, बट इसके पे रिस्पांस आया था भाई ये क्या था, ये कहाँ तू देखा या यहाँ कहाँ देख सकते हैं। इसका ट्रेलर काफी अच्छा काटा गया है, बहुत अच्छा। थैंक यू अगेन, एंटायर क्रेडिट गोज टू ज़ील ठकरार जिन्होंने ट्रेलर काटा है। आप बिलीव नहीं करेंगे हमने 1.5 साल काम किया ट्रेलर पे। इतना हमने बैक एंड फोर्थ किया है उस पे, मतलब मैंने बहुत परेशान किया उनको। और बट हाँ मतलब वो मुझे यही था कि ट्रेलर बहुत की चीज है। ट्रेलर वो फर्स्ट इन है फिल्म के लिए, आपके लिए, मतलब पोस्टर ये सारी चीजें तो करती है वर्क एक ओवरऑल पैकेजिंग, बट ऑडियो विजुअल फॉर्म में वो बहुत जरूरी है। तो अगेन ज़ील भाई थैंक यू सो मच कि झेला आपने मेरे को, और ये मैंने बहुत लोगों को बहुत परेशान किया ये पूरी प्रोसेस में, और एंड दे वर काइंड इनफ एंड स्वीट इनफ एंड केयर्ड इनफ अबाउट द फिल्म टू मतलब झेलो पाई मी। सुशांत, श्रीराज, सब जितने लोग इन्वॉल्व हुए हैं, योशिता, सबकी मैंने जान खा रखी है। तो हाँ, शुड आई किल माई सेल्फ भी अभी तक कोई नहीं देख सकता है, अगर फेस्टिवल्स अटेंड कर पाए तभी देख सकते हैं। अभी स्ट्रीम नहीं कर रही है कहीं पे भी ना, राइट? उसका हम सोच रहे हैं कि फिर अगर कोई प्लेटफॉर्म इंटरेस्टेड नहीं है फिल्म में तो हम रिलीज कहीं ना कहीं कर दे, एटलीस्ट एक हमारे ही वेबसाइट के थ्रू कर दे, कुछ कहीं ना कहीं तो उसको रिलीज कर दे, क्योंकि उसके लिए भी वही है, बहुत इंट्रीग है लोगों में। टीजर देख के मैं तो ब्लो हो गया भाई, ये क्या है? बहुत ही आपको मैं डिफरेंट लगा मुझे एकदम। नहीं, आपके साथ जुड़े हुए लोगों को थोड़ा फोमो हो जाएगा, पर मैं आपको तो स्क्रीनर भेज देता हूँ अभी एक आधे घंटे में भेज देता हूँ। मुझे देखना, मुझे थोड़ा शर्म आया मांगने में, बट मुझे लगा मुझे काफी अरे नहीं यार ये नहीं। और एक चीज है, जैसे मैं ये कहता हूँ कि जिन लोगों ने फिल्म बनाई है, जो लोग अब तक जुड़े हैं, उन सब ने जितना कंट्रीब्यूट किया है, आई थिंक दिस कॉन्वर्सेशन, यू वाचिंग द फिल्म, टेकिंग आउट द टाइम, शोइंग इंटरेस्ट इन द फिल्म एंड हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विथ मी will also add a lot to the journey of the film. So I'm really thankful to you कि आपने ये किया, और एक
एक बहुत जेन्युइन स्पेस है. देयर इज नथिंग आई कैन ऑफर यू अपार्ट फ्रॉम जस्ट दिस कॉन्वर्सेशन एंड स्क्रीनर ऑफ द फिल्म्स दैट आर नॉट बीइंग रिलीज्ड. ऑडियंस देख मतलब बात करने का इच्छा होता है यार, जब मूवी खत्म होता है तो यार बात करते हैं इस इंसान से, ये बनाया कैसे, क्योंकि उससे काफ़ी कुछ आइडिया मिलता है, उससे काफ़ी कुछ समझने को मिलता है. तो लास्ट में कुछ रिकमेंडेशंस इंडी मूवीज़ का हमें बताइए, कुछ इंडी मूवीज़ का रिकमेंडेशंस जो रिसेंटली आपने देखा हो या फिर पहले कभी देखा हो जो देखना चाहिए. लास्ट टाइम के रिकमेंडेशंस बहुत बवाल थे भाई. उसके बाद मैंने आपकी वो लेलास ब्रदर्स देखी. उफ, आपने रिकमेंड किया, मैंने 1 महीना वॉच लिस्ट में रख के उसके बाद देखी. यार बहुत कमाल फिल्म है, मजा आ गया. गजब मूवी थी, गजब. हाँ, मैंने अभी ना मैंने मूवी पे अरे यार मैं नाम भूल रहा हूँ डायरेक्टर का, आई एम सो सॉरी, बट शी इज रिटन द फिल्म, डायरेक्टेड द फिल्म एंड एक्टेड इन द फिल्म. 2 फिल्म देखी मैंने, एक था एक्चुअल पीपल और एक था डिस्क्लोजनेस. वो उन्हीं की 2 फिल्म्स हैं. डिस्क्लोजनेस तो मेरे को इतनी माइंड ब्लोइंग लगी. 3 कैरेक्टर, एक अपार्टमेंट. हाँ, और अनगिनत ड्रामा. नहीं हूँ बट वो आ रहा है, बट मैं स्किप कर रहा हूँ. हाँ, तो अब मैं नहीं देख लूंगा. नहीं, बहुत 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 सुंदर फिल्म. जैसे फिर मैंने अभी रिसेंटली बहुत टाइम के बाद मैंने ये देखी, अपनी विंटर स्लीप देखी, नूरी. वो भी बहुत कमाल. वो 3-3.5 घंटे की फिल्म है. लोग थोड़ा कमिट करने से हिचकिचाते हैं, बट वर्थ, मतलब वो तो कमाल लगी मुझे. इंडिपेंडेंट स्पेस में ये अपना मेरे को थोड़ा पहले बता दिया करो रिकमेंडेशन ना, मैं भूल जाता हूँ यार फिल्मों के नाम ना, तुरंत फिर याद नहीं आते. बट ओपन थिएटर जो OTT प्लेटफॉर्म है, उस पे बहुत सारी फिल्म्स आई है. उस पे अमर कॉलोनी जो एक फिल्म आई है, वो एक दोस्ती है, बट अगेन बहुत बेहतरीन सुंदर फिल्म है. उसके अलावा क्या है, मैं आपको मैसेज कर दूं, हम इसमें कुछ कट करके पोस्टर्स डाल सकते हैं फिल्म में. मैं भूल रहा हूँ अभी थोड़े नाम. प्रॉब्लम नहीं है. पर हाँ, मैं शॉर्ट फिल्म्स, मैंने IDSFF के में बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स देखी, पर उनका भी वैसे ही कहाँ देख पाएंगे वो पता नहीं है. बट एक शॉर्ट फिल्म मैंने देखी, अभी दोस्त नहीं है सारे, बट बहुत सुंदर फिल्म है. सौम्यजीत घोष की एक फिल्म है जो जीती भी IDSFF के में, फ्लावरिंग मैन. बेहद सुंदर फिल्म. शिवम की एक फिल्म है भेड़ बकरी भूत. बहुत कमाल फिल्म. तो ये उम्रो करके एक डॉक्यूमेंट्री देखी मैंने, द थ्रेशोल्ड. वो भी बहुत सुंदर लगी मुझे. और मैंने एक फिल्म देखी जो अयप्पा जो डायरेक्टर है, एड जायंट, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, कुंडे. वो भी कहीं पे अभी अवेलेबल नहीं है, बट वो भी बहुत मुझे माइंड ब्लोइंग फिल्म लगी. उनका तो मतलब क्राफ्ट के, मतलब मैं ऐसे डाई हार्ड फैन. उनकी जिंदाल की जो एड भी थी अभी, क्या गजब यार. आप पहले बंदे हो यार जो जिसने ये बोला. मैं अपने दोस्तों को बोल रहा हूँ कि भाई वो तो बीच में एड्स आ रहे हैं, बोले यार ये सही बनाया है भाई. हाँ, कितना और मेरे से मिस हो गई थी ये. मेरा एक दोस्त है शांतनु, उसने मुझे बिठा कर दिखाई कि भाई तूने ये देखा, और मैंने माइंड ब्लो हो गया मेरा. बहुत कमाल. तो हाँ, और भी मेरे कोई दिमाग में आता है तो मैं आपको पक्का बताता हूँ. तो हाँ, ये था. कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच. दिल से अच्छा लगा कि जिस बंदे के साथ मैंने 3 महीने पहले भी पॉडकास्ट किया था, मैंने उनका फीचर फिल्म देखा, मुझे इतना पसंद आया. एंड थैंक यू सो मच. हम लोग ये ट्राई कर रहे थे बात करने का, आपका भी टाइम नहीं हो रहा था, कभी मैं बिजी हो जा रहा था, वो काफी. हाँ, अरे सो सॉरी यार, वो ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम मिल जाएगा, बट मैं खुशी था कि भाई आप फेस्टिवल्स में बिजी हो, फेस्टिवल्स वगैरह पे ध्यान दो. आराम से, हम तो यही हैं, आराम से बात करेंगे. मुझे बहुत दिल से बहुत पर्सनली लगा कि यार कोई बंदा अचीव किया है अभी, मतलब बहुत ही पर्सनल अचीवमेंट लगा, पर्सनल सक्सेस. थैंक यू और थैंक यू सो मच यार, ये करने के लिए एंड फिल्म देखने के लिए और इतना प्यारा सा फीडबैक भेजने के लिए और बात करने के लिए. रियली ग्रेटफुल. और इसी तरह से मूवीज बनाते रहो. लिटरली लोग हैं देखने के लिए, आप वो मत सोचो. आई नो आप वो नहीं सोचते हो, बट नहीं, ये मैं क्लिप निकाल के ना, ये मैं अगली पिच में जब कोई प्रोड्यूसर कहेगा ना कि ये देखेगा कौन, आई विल सेंड इट टू देम कि नहीं है यार, लोग देखने के लिए, हम बनाते तो हैं. बट चल रहा है यार काम बहुत. होपफुली सून अगली फिल्म के साथ आएंगे जल्दी. हाउ कैन एन एक्टर अप्रोच यू? हाउ कैन एन एक्टर जो अभी अप्रोच कर सकते हैं आपके, अगर कोई नया प्रोजेक्ट है या जो भी है, तो उसके लिए आपको अप्रोच कैसे कर सकते हैं?
मैं तो मतलब मैं और जो सेमीकोलन फिल्म्स है हम तो बहुत एक्सेसिबल है। हमारा पूरा पॉइंट ही ये था। कभी कभी ना थोड़ा डिले हो जाता है रिस्पॉन्ड करने में, बट हमें अब यू कैन राइट अस ईदर ड्यू डीएम, इंस्टाग्राम डीएम्स, तो वो हमें एक रजिस्टर कर लेते हैं हम, और हमने एक डेटाबेस बना रखा है जिसमें हम जो भी प्रोफाइल होती है वो ऐड करके रखते हैं। तो वो एक तरीका है। या यू कैन सेंड योर प्रोफाइल ऑन hello@semicolonfilms.com and we definitely at least acknowledge all the profiles that have come to us. उसके अलावा if you ever bump into any of us, just आओ बात करो, ऐसा कुछ नहीं है यार अप्रोच करने वाली बात, क्योंकि ना हम खुद वो बैरियर्स तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे कैसे उनको कैसे अप्रोच करें। हम सब साथ में हैं तब जाके हम फ्लरिश कर पाएंगे एज इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स। सो एनीबडी कैन रीच आउट। जैसे हमारी भी तो कॉन्वर्सेशन आई थिंक इंस्टाग्राम से हुई थी। यस इंस्टाग्राम पे। तो हाँ वो है एक्टर्स, एनीबडी एल्स, फिल्म मेकर्स, एनी फिल्म आर्टिस्ट, अगर हम साथ में कुछ कर पाए तो बेहतरीन है। और वो वैसा नहीं है कि यू हैव टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट दैट वी आर ट्राइंग टू डेवलप। वी वुड इक्वली वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट to anything that you are making in any capacity that we can at any moment. तो वो वैसा है कि साथ में बहुत लोग मुझे स्क्रिप्ट्स भेजते हैं कि फीडबैक के लिए, एंड फिर वो एक लंबा सा थैंक यू मैसेज आता है। इट्स गुड दैट यू एक्नॉलेज द एफर्ट, बट इट्स आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प ईच अदर आउट। Other than that, फिर तो movie giants will eat us alive and we won't be able to survive. Definitely. और मैं भी थोड़ा बिजी चल रहा था एक्चुअली। मैं अपने बारे में नहीं बताया था लास्ट टाइम में। मैं PhD कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, एंड ये अभी मेरा फाइनल ईयर टाइप चल रहा है, तो थीसिस वगैरह इतना ज़्यादा बर्डन हूँ काम वाम में। अल्टीमेटली मेरा इंटरेस्ट काफ़ी है इसमें, तो इसलिए फाइनली अब कर तो नहीं पाता हूँ, और चैनल भी स्टार्ट तो किया हूँ, बट वही है कंसिस्टेंसी नहीं आ पाता है। वो जो आपसे इसीलिए मैं लास्ट पॉडकास्ट में वो सवाल पूछा था कि आप जो शॉर्ट फिल्म सेमीकोलन फिल्म्स बनाए हो वो यूट्यूब को एल्गोरिदम को केटर करने के लिए तो बिल्कुल नहीं बनाए। अगर वो करना रहता फिर आप कुछ और करते। तो वैसे सोच के ये चैनल भी चल रहा है कि मैं ज़्यादा कंटेंट अभी डाल नहीं पाता हूँ, बहुत दिल से कुछ आता है तभी मैं बना पाता हूँ ऐसा करके। तो इसलिए आपका वो मैं मूवी का रिव्यू अभी तक मैं डाल नहीं पाया हूँ, लिखा हुआ है, बस शूट करके मुझे करना है। कोई उसमें रश नहीं है, आराम से टेक योर टाइम। आई टोटली अंडरस्टैंड, बट उसमें से भी वक्त निकाल के जो आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू। एंड यार ये मुझे ये बहुत बार रियलाइज होता है कि जस्ट द पैशन फॉर फिल्म्स जो होता है ना, और एट द सेम टाइम मैनेज करना साथ में किसी बहुत बड़े कमिटमेंट को, जो मैं पर्सनली नहीं कर पाया। मतलब मैं अभी फुल टाइम इसी में काम कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे लग रहा है कि मैं इतना कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ, पर वो बैलेंस स्ट्राइक करना, लविंग फिल्म्स फॉर जस्ट फिल्म्स, बिकॉज मैं ऑडियंस की तरह देखता हूँ फिल्म्स, बट एक कहीं दिमाग के पीछे चल रहा होता है कि मेकिंग वाइज भी क्या सीख सकते हैं। तो वो मुझे मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उस चीज को। और एनी टाइम इफ आई कैन कंट्रीब्यूट टू व्हाटएवर यू आर डूइंग, व्हाटएवर यू वांट टू डू, एंड इफ आई एम केपेबल इनफ टू डू दैट, प्लीज एनी टाइम रीच आउट एंड वी कैन डू डेफिनेटली समथिंग टुगेदर। आप अभी कहाँ पे हैं? मैं कोलकाता में रहता हूँ, यही एक प्रॉब्लम है। बॉम्बे आना कब होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, अभी तो नहीं मुझे कोलकाता आना है, मैं आया नहीं हूँ कोलकाता कभी। लास्ट टाइम तो आप बोल रहे थे कि आप आने का प्लान करोगे। हाँ, जब भी कुछ तो करना पड़ेगा, बार बस मुझे कॉल करना। रियली वांट टू मीट यू। मैं अभी बहुत जन से बात कर रहा हूँ, मुझे मिलना है, बट वही है ये चीज हो नहीं पाएगा बिकॉज इन कोलकाता। तो नहीं आराम से, और सिर्फ मिलूंगा नहीं मैं, मुझे फिर घुमाना भी थोड़ा बहुत, मतलब मैं तो नया हूँ शहर का। बट डेफिनेटली किफ हो रहा है, कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, अगर वहाँ आने का प्लान बना तो फिर साथ में फिल्म्स भी देख पाएंगे। अगर आपको वक्त रहे इंडिया में वो फिल्म्स कब रिलीज, कौन से फिल्म फेस्टिवल में रिलीज होंगी, या इंडिया में भी तो आएंगी ऑफ कोर्स। वो हम थोड़ी ऑफलाइन ऑफ द रिकॉर्ड बात कर सकते हैं। वो अभी मतलब टू नेसेंट स्टेज टू से एनीथिंग अबाउट एनीथिंग, बिकॉज सब थोड़ा ऐसे ही चल रहा है, तो वो करेंगे बात। अगर कभी ऐसा होता है प्लीज इन्फॉर्म मी, मैं जाके देखूंगा भाई, जितना भी दूर रहे। डन नहीं, डेफिनेटली। और आई एम आल्सो रियली लुकिंग, लास्ट कॉन्वर्सेशन के बाद भी मेरा यही था कि इतना मजा बात करने में फिल्म्स के बारे में और इस तरह से ये एक्सपीरियंसेस शेयर करने में पहले नहीं आया। सो अगेन यार थैंक यू सो मच।
for doing this. थैंक्स विदार, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बाद आपसे बात करते हैं, ठीक है? जल्दी अरे हम पहले आई होप। डन थैंक यू सो मच। ओके, सी यू प्रवीर, थैंक यू, बाय बाय। देखो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आगे से जब भी ऐसी मूवीज़ के बारे में पता चले या जो, तो देखने का कोशिश करो, ट्राई टू वॉच दिस डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा जो बन रहा है हमारे इंडिया में बन रहा है। फिर आप क्वेश्चन करोगे बॉलीवुड से, बॉलीवुड के पास जवाब नहीं है, जवाब है इंडी मूवीज़ के पास। आई हाईली रिकमेंड दैट यू गाइज वॉच दिस मूवी जब भी ये रिलीज़ होती है, जब भी ये प्रीमियर करती है। बट इसके बारे में बात होनी चाहिए, आप ट्रेलर जाके देखो यूट्यूब पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरा भी चैनल ऐसा ही है कि मैं बहुत ही वियर्ड से कोई भी वीडियो बना देता हूँ। कुछ अगर मुझे अच्छा लग जाता है, किधर से भी कुछ भी हो, कोई भी लैंग्वेज मुझे अच्छा लग जाता है, तो मैं आके उसके बारे में बात करता हूँ या फिर उसके बारे में बताता हूँ। अगर आपको ये चीज़ अच्छा लग रहा है, आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, जो मैं बहुत कम ही डाल पा रहा हूँ अभी, तो अगर वो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय।